हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के टॉपिक सेल के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी में के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कोशिका का आविष्कार किसने किया है? रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहोक, न्यूटन, डार्विन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। एक्स्ट्रा फैक्ट है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोर की पतली स्लाइस में कोशिका देखी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी तंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया। एक्स्ट्रा फैक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, नाभिक, वैक्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाभिक। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? नाभिक। एक्स्ट्रा फैक्ट है, नाभिक में डीएनए होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा, पौधे की कोशिका में कौन सा अंग विशेष होता है? पौधे की कोशिका में कौन सा अंग विशेष होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम। ये तो आप सभी को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। एक्स्ट्रा फैक्टर, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिपिड और प्रोटीन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? लिपिड और प्रोटीन। एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसे लिपिड बाइलेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म, नाभिक, राइबोसोम, गोल्गी तंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डीएनए पाया जाता है नाभिक में। कहाँ होता है डीएनए? नाभिक में होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट है, डीएनए आनुवांशिक जानकारी रखता है। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है? कार्य पर, रंग पर, तापमान पर, पानी पर। इसका करेक्ट आंसर होगा कार्य पर। आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप भी चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्स्ट्रा फैक्ट है, न्यूरॉन लंबी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? अमीबा, बैक्टीरिया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का होता है वाइट ब्लड सेल। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? बैक्टीरिया। कौन सी होती है सबसे छोटी कोशिका? बैक्टीरिया, जो कि माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। राइबोसोम का कार्य क्या है? ऊर्जा बनाना, प्रोटीन संश्लेषण करना, अपशिष्ट हटाना, जल साधित करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण। एक्स्ट्रा फैक्ट है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली बोलते हैं, ऊर्जा केंद्र होता है, नियंत्रण केंद्र होता है, सक्रिय केंद्र होता है। इसका आंसर दिख गया है, ठीक है, आत्मघाती। एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये अपशिष्ट को नष्ट करता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? कोशिका सिद्धांत स्लीडेन और सोमन ने दिया है, डार्विन ने दिया है, मेडल ने दिया है, या हुक ने दिया है? तो कोशिका का सिद्धांत दिया है स्लाइडेन और सोहान। किसने दिया है? स्लाइडेन और सोहान। एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये सिद्धांत 1838 से 39 में दिया गया है। साइटोप्लाज्म क्या है? कोशिका का बाहरी भाग, जेली जैसा पदार्थ, कठोर भाग, नाभिक। आएगा जेली जैसा भाग, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसमें सभी अंग होते हैं। पौधों की कोशिका में बड़ी वैक्यूल का कार्य क्या है? पौधों की कोशिका में बड़ी वैक्यूल होता है, इसका कार्य क्या होता है? ऊर्जा बनाना, जल का सागरीकरण करना, प्रोटीन बनाना, डीएनए रखना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल का सागरीकरण करना। इसका आंसर आ जाएगा जल का सागरीकरण करना। गोल्गी तंत्र का कार्य क्या है? ऊर्जा बनाना, पदार्थ का पैकेजिंग करना, डीएनए रखना, जल का सागरीकरण करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पदार्थ का पैकेजिंग। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? पदार्थ की पैकिंग करना। एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये प्रोटीन को संश्लेषित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? नियंत्रण करना, पदार्थ का आवागमन नियंत्रित करना, ऊर्जा बनाना, या डीएनए रखना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पदार्थ का आवागमन करना। एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये अल्पार्गम होती है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या वैक्यूल में होता है। तो किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? नाभिक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी तंत्र होता है, राइबोसोम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिक होता है। कोशिका में सबसे बड़ा तंत्र क्या होता है? नाभिक होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है? डीएनए नहीं होता है, नाभिक नहीं होता है, साइटोप्लाज्म नहीं होता है, झिल्ली नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नाभिक नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है? नाभिक नहीं होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? इनमें सच्चा नाभिक नहीं होता है। कोशिका की खोज किस वर्ष हुई थी? कोशिका की खोज किस वर्ष हुई थी? 1665 में हुई थी, 1800 में हुई थी, 1700 में हुई थी, या फिर 1900 में हुई थी? तो इसकी खोज हुई थी 1665 में।
कब हुई थी खोज? 1665 में। ऐसा फैक्ट है, रॉबर्ट हुक ने ये खोज की। लास्ट क्वेश्चन है आज का, आरबीसी का कार्य क्या है? रक्षा करना, ऑक्सीजन ले जाना, ऊर्जा बनाना, प्रोटीन बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन ले जाना। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन ले जाना। ये हमारा फर्स्ट सेट था टॉपिक नंबर सेल टॉपिक का। तो ऐसे ही आगे हर टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको 20 क्वेश्चन से ज़्यादा चाहिए तो आप वो भी बताएं। आप लोग कमेंट करोगे तो हम 20 क्वेश्चन की जगह 50 क्वेश्चन का सेट लेके आया करेंगे। ठीक है, थैंक यू।